हम सूबों के तकसीम के खिलाफ नहीं, हम नए सूबों को बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन आईन में एक तरीकाकार दिया गया है। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने तारीख कभी ना हजारा में अपने लिए एक काउंसलर जीता और ना सराइकी या जनूबी पंजाब जो भी वो इसे कहलाते हैं उसमें एक काउंसलर जीता, वो उठ के हमारे सूबों की तकसीम की बात कर रहे हैं। उनके जो अज़ाइम हैं, आखिरी टारगेट जो है उस टारगेट से हम वाकिफ हैं। एक पार्टी जिसका पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में एक काउंसलर भी आज तक नहीं बना, उसको किसने मैंडेट दिया है कि लंदन से बैठकर एक ऑर्डर कर दिया जाए और फिर तमाशा लगाया जाए? इस ड्रामाबाजी से नए सूबे नहीं बनेंगे। तो आपकी जब ये गवर्नेंस का कत्ता चट्टा खुल रहा है, जब आपकी जुल्म और नाइंसाफी का कत्ता चट्टा खुल रहा है और हाउस एक वाज़ेह अक्सरियत से इंशाअल्लाह हमारी करारदादों को मंजूर करने जा रहा है, तो आप हाउस में बहस में हिस्सा लेने की बजाय कराची की जमात, तो फिर सिंध में आपका मैंडेट कहां है? एक यूसी का मैंडेट हो तो लाकर मुझे दिखा दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बड़ा गर्मा गर्म दिन रहा आज पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, क्योंकि जो तकरीरें आप सुन रहे थे ये पार्लियामेंट के बाहर की गई और मुत्तहदा के ऊपर बरसे पहले असफंदिया वली साहब, फिर चौधरी निसार साहब और फिर मुत्तहदा की तरफ से फारूक सत्तार साहब बरसे इन दोनों जमातों पर कि जी आप हमें कराची की पार्टी कह रहे हैं। असल में आपकी गवर्नेंस एक्सपोज हो रही है इस मामले से, मगर चौधरी निसार साहब ने कहा कि मुत्तहदा ड्रामेबाजी कर रही है। ये ड्रामेबाजी इनकी कराची में तो कुछ अरसे के लिए चल गई, यहां नहीं चलेगी और ना हम चलने देंगे। तमाम चीजों पर गुफ्तगू करेंगे। शो में हमारे साथ सेनेटर जाहिद खान साहब तशरीफ रखते हैं अवामी नेशनल पार्टी से। जाहिद खान साहब बहुत शुक्रिया। हैदराबाद रिजवी साहब मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से, आपका बहुत शुक्रिया। और खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं PMLN से। खुरम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हैदराबाद रिजवी साहब आपसे शुरू कर रहा हूं मैं, और इन दो बातों का जवाब दे दें। एक ये कि आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं और कराची में तो कुछ अरसे के लिए ड्रामेबाजी चल गई, यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। सर क्यों करें ड्रामेबाजी? हम तो कोई ड्रामेबाजी नहीं कर रहे। तो चौधरी साहब को नजर लोग आमतौर पर ड्रामेबाजियां मीडिया पर बैठकर करते हैं या जलसों में करते हैं, क्योंकि उसका कोई रैकेट नहीं होता, उसको आप कहीं पर भी आप अकाउंटेबल नहीं होते उसके बाद। मगर जब आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे होते हैं और जब आप करारदाद या बिल लेकर आते हैं तो वो एक संजीदा ऑन रिकॉर्ड मूव होती है जो कि तारीख के सफ़ात में हमेशा के लिए जो है वो जाकर जमा हो जाती है। तो आप मीडिया पे कोई स्टेटमेंट दे लें, जैसे कि ये स्टेटमेंट है, ये फ्लोर ऑफ द हाउस का स्टेटमेंट तो नहीं है। फ्लोर ऑफ द हाउस भी नहीं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनका स्टांस बिल्कुल अलग था चौधरी निसार साहब का, और ये तो मीडिया की गुफ्तगू है, तो आप इसको ड्रामेबाजी कह सकते हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे होने वाली लेजिस्लेशन ड्रामेबाजी नहीं है, और जो लेजिस्लेशन को ड्रामेबाजी कहता है हो सकता है वो खुद ड्रामेबाज हो। बट वो कह रहे हैं लेजिस्लेशन उस वक्त होगी जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के मुताबिक होगी। वो तो कह रहे हैं ये है ही नहीं उसके मुताबिक, इसलिए ड्रामेबाजी है। जाते सूबे चैलेंज करता हूं किसी की भी आईनी माहिर को कि इस होने वाली लेजिस्लेशन को किसी तरीके से भी गैर आईनी डिक्लेयर कर दे। अगर गैर आईनी होती तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक्सेप्ट नहीं होती। सेंस ऑफ द हाउस से स्पीकर ने एक्सेप्ट नहीं की, सेंस ऑफ द हाउस लिया गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। अगर ड्रामेबाजी होती तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट ना करती, अगर ड्रामेबाजी होती तो PMLQ सपोर्ट ना करती, अगर ड्रामेबाजी होती तो JUI सपोर्ट ना करती, अगर ड्रामेबाजी होती तो फाटा सपोर्ट ना करता, अगर ड्रामेबाजी होती तो नून वाज़ेह तौर पर कह देती कि हम सपोर्ट नहीं करते, मगर वो मोहतात हैं, कहना नहीं चाहते। लिहाजा जो लेजिस्लेशन को ड्रामेबाजी कह रहा है वो खुद तो ड्रामेबाज हो सकता है, लेजिस्लेशन ड्रामेबाजी नहीं है। दैट्स अ वेरी वेरी सीरियस जॉब। ठीक है, एक सवाल का और जवाब दे दें। ये कहा गया संजय वली साहब की तरफ से कि आप हजारा में लोगों को लड़वाना चाहते हैं, पख्तूनों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, क्योंकि कराची में अमन है तो आपसे वहां का अमन नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो हम सराइकी और जनूबी पंजाब में किसको लड़वाना चाहते हैं? अगर कहीं अवामी डिमांड मौजूद है, बाबा हैदर जमान MQM के आदमी नहीं है, वहां पर दूसरे दीगर रहनुमा जो इस तहरीक को चला रहे हैं वो MQM के लोग नहीं है, वो उनकी इंडिजिनस मूवमेंट है। इसी तरह जनूबी पंजाब या सराइकी इलाके में जो मूवमेंट है वो उनकी इंडिजिनस मूवमेंट है, और अगर हम उन लोगों की इंडिजिनस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम किसी को लड़वाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि उनके हुकूक के हुसूल की जद्दोजहद में उनका साथ देना हमारा बुनियादी फर्ज है। एक MNA का जो एरिया है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी या उसका शहर नहीं, बल्कि पूरा पाकिस्तान उसका डोमेन है। दिस इज नेशनल असेंबली,
और नेशनल असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर हम अवामी मुतालबात को लेकर ना आए तो हम किसके मुतालबात को लेकर आए थे? जाहिद खान साहब, ये जो जवाब है किस हद तक मुतमईन है आपके? अगर हम हजारे में लोगों को लड़वा रहे हैं तो हम जनूबी पंजाब में सराइकी बेल्ट में हम फिर किसको लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं? या बाबा हैदर जमान हमारे आदमी है कोई? देखिए एक मैं हुआ ऐसे तक कि आज से तकरीबन 8-10 महीने आपको याद होगा कराची में एक दफ्तरों को जला दिया गया था, जिस पे ये कहा गया कि ये हजारवाल और पुख्तून लड़ रहे हैं, और उस पर गलत हुआ क्योंकि उधर कुछ लोग, मेरे दोस्त है, कुछ लोगों ने ये कहा कि जी ये इसलिए हुआ कि जो हजारे वाला तहरीक है वो तहरीक पुख्तूनों को अच्छा नहीं लगा तो ये लड़ा। हालांकि अगर देखा जाए तो पुख्तून सबसे ज्यादा, हजारे में पुख्तून है सारे, उसमें कोई भी ऐसे गैर बंदा है ही नहीं। मैं उस वक्त क्या हुआ कि जब हमारे टॉक शोज चल रही थी तो उस टॉक शोज में यही कहा गया और बाबा हैदर जमान को लिया गया कराची से, और इनका कोई साथी था, भी मैं नाम बोलता हूं, उसने कहा जी ये हजारों, उसने कहा कि जी ये कौन सा हजारवाल उधर नुमाइंदगी मेरा कर रहा है? उसने कहा कि मेरे बगैर कोई हजारवाल नहीं है कि वो नुमाइंदगी कराची में करे कि आप बात करें। उसने उस बात को डिनाई कर दिया। किसने? हैदर जमान बाबा ने किया। हम इस वक्त इसलिए कह रहे हैं कि देखिए आइन में, जिस तरह मेरे सदर ने कहा, आइन में एक तरीकाकार है। अगर आप मुखलिस है, आप करना चाहते हैं या करना चाहते थे, तो देखिए हैदर भाई आप भी थे उस कमेटी में, कभी तक तो आपने उस कमेटी के अंदर जिक्र ही नहीं किया। अगर जरूरी था, देखिए इसमें और आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप एक चीज कर सकते हो, जो आपने 20 अमेंडमेंट लाया है, और वो तब मुमकिन है कि आप उस पे के जो तरीकाकार है वो चेंज कर दे। मतलब तरीकाकार यही है कि जो सूबों के पास इख्तियार है वो आप उनसे ले ले। अच्छा, मगर देखिए ना, लेकिन पॉलिटिकली क्या गेन करती है मुत्तहिदा? मैं सुन, पॉलिटिकली अगर कुछ नहीं गेन करती तो क्या क्या नुकसान है आपका? दो बातें हैं। एक तो यह कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल जिस तरह चल रही, जो भी चल रहा है, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे जो एमकेएम के भाई है, आपके साथ उस अपाक अहमद बैठा हुआ था, याद होगा? मैंने अभी मेरे इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, अभी जो पिछले दिनों जो इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू, वो जो इनकी बात करते हैं, वो जो इस चीज को रहते, उसको एक चीज देखिए, वो तो है ना, वो एक पार्टी है, ठीक है या गलत है, वो उसकी अलग बात है। तो इम्प्लाई क्या कर रहे हैं कि आफाक अहमद से तवज्जो हटाने के लिए कर रहे हैं? तवज्जो कराची से हटाने के लिए, कराची में फिर देखिए हालात खराब हो जाएंगे तो फिर ये ड्रामेबाजी नहीं है, तो बहुत बड़ी साजिश की है मुत्तहिदा ने। यही तो, अब उसको जो मर्जी कह दे, मैं वो नहीं कहता। इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त ये जो आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा, लड़वाने के अलावा और कुछ आप भी समझते हैं, मैं भी ये भी समझ, मुझे खुर्रम साहब की तरफ भी जाना है, बट एक नुक्ता एड्रेस कर दें। फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि रेफरेंडम करा लें। सुन लें सर, यार अभी मैं आगे बात करूं फिर नाराज हो जाएगा। रेफरेंडम किस चीज पे होते हैं कि जब आपके आईन में एक तरीकाकार है, उसको तो फॉलो करो। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, आप रेफरेंडम पे जा रहे, और कल आप एक बात में रेफरेंडम की बात करते हैं, ये तो रेफरेंडम तो चैलेंज कर रहे हैं कि आइन के मुताबिक हमने काम किया। सुनने ना, रेफरेंडम तो इस मुल्क में डिक्टेटरों ने किया है, किसी और ने आज तक नहीं किया, और उसका अपने तरीकाकार होते हैं उस रेफरेंडम की। अगर आप रेफरेंडम करते हैं, कल एक डिस्ट्रिक्ट में आप जाके कहते कि जी मैं रेफरेंडम करता हूँ, रेफरेंडम अगर आप करोगे एज ए होल प्रोविंस करोगे, अगर उसमें करोगे तो फिर भी आपके लिए तलखियां बढ़ेगी। मैं यही समझता हूं कि इससे तलखियां बढ़ने के अलावा असल वसल कुछ भी नहीं है, बल्कि उन लोगों के हक तलफी हो रही है जो सुबह मांग रहे हैं। हम सुबह के देने के खिलाफ नहीं है, हम तरीकाकार के खिलाफ। इस नुक्ते को एड्रेस करते फिर खुर्रम साहब, मैं सिर्फ क्विकली, जाहिद मेरा भाई है, मेरा यार है बहुत अच्छा। 18वीं तरमीम का जो इसका नुक्ता है ना, उस वक्त हमने सराइकी सूबे की आवाज उठाई थी, जो कि कसरत तादाद ना होने की वजह से रिजेक्ट हो गई। और जहां तक बात रह गई हजारा सूबा की, तो हजारा सूबे की तहरीक ने जन्म लिया उस सूरत हाल के बाद जब एएनपी ने तमाम लोगों को इस बात के लिए राजी किया कि वो अपने सूबे का नाम पुख्तूनख्वा रख ले। और हजारे सूबे की पहली माजरत के साथ जरदारी साहब और अल्ताफ हुसैन साहब इस अमेंडमेंट से पहले पख्तूनख्वा कहने लगे थे। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि हमने इनका हक इनको वफाक से लेकर दिया, हमने इसको सपोर्ट किया, मगर अब जब अपना हक कोई इनसे मांग रहा है, हम उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। सुन ले बहुत अच्छी। मैं सिर्फ एक ही बात, देखिए जब ये हमारे नाम की बात आई, ये हैदर, इससे सारा पता है कि वही मेरा भाई और इसमें बैठा हुआ था।
खैबर पुख्तनख्वा या पुख्तनख्वा का नाम हमने क्योंकि कंसेंसस नहीं बन रहा था। देखिए तरीकाकार क्या होते हैं, 9 महीने थे ना, अब यकीन कीजिए कि हमने उसको सबसे आखिर में कर दिया कि हमने कहा कि उस वक्त तक हम कंसेंसस बनाएंगे। बात सुन ले। और फिर भी हम जो पार्टियां हजारी की नुमाइंदगी करती है, जो वो कहते हैं उसके पास हम गए। बट हैदर साहब का नुक्सा यह है कि सूबे का नाम बदल के आपने बुनियाद रख दी। सुन ले जी, हजारा मूवमेंट अजीब सी बात है कि देखिए ये तो और भी रिएक्शन के अगर आप फेवर करोगे, रिएक्शन में हुआ, रिएक्शन के अगर आप फेवर करोगे तो रिएक्शन में तो खराबी पैदा होगी ना, कोई उससे तो सही रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे कोई मदद तो आपको नहीं मिलेगा। साहब ये क्योंकि ड्रामेबाजी का लफ्ज आपकी तरफ से यूज किया गया था, तो हैदर साहब ने उसका जो जवाब दिया उससे आप किस हद तक मुतमईन है, क्योंकि वो चैलेंज कर रहे हैं और आप खुद माशाल्लाह बाकायदा तौर पर पढ़े लिखे सियासतदान है पाकिस्तान में, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगर बाहर है, सेंस ऑफ द हाउस हमने चेक किया, सेंस ऑफ द हाउस यही था कि हमारी ये जो है रेजोल्यूशन ठीक है, तो फिर किस चीज का असर, इतनी अग्रेसिव तकरीरें किस बात पे की गई? तकरीरें इस बात पर की गई और इसमें सबसे वाजे और क्लियर जो आज बात की ऐवान में, वो जनाब असफर वली ने की, जब उन्होंने ऑर्डर ऑफ द डे उठाया, स्पीकर के सामने लहराया, उसमें कहा कि आपने सेंस ऑफ द हाउस ली होगी, आपने रूलिंग दी होगी, लेकिन अगर इस ऐवान के सामने वो मतन ही नहीं रखा गया जिसके ऊपर हमने बहस करनी है, तो बहस क्यों कराई जाए? बहस हो नहीं सकती। हाउस के रूल्स के मुताबिक बहस नहीं हो सकती थी, हो सकती सिवाय नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। दूसरा है, अगर स्पीकर ये चाहें कि अगर वो किसी को वक्त देना तो स्पीकर को बाकायदा अनाउंस करना पड़ता है। स्पीकर ने जब वक्त दिया जनाब फारूक सत्तार को, उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि जनाब अगरचे ये ऑर्डर ऑफ द डे में नहीं आया, लेकिन स्पीकर के पास अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल आई थिंक रूल 158 है, जिसके तहत वो कह सकते हैं कि जी हमें एक टॉपिक ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर बहस करानी है। लेकिन हमारी ये गुजारिश थी कि अगर एक टॉपिक ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस पे बहस करानी है, तो जिस चीज के ऊपर बहस हो रही है, अभी मुतहदा ने ये जो अपनी करारदाद है या 20वीं तरमीमी बिल है फाइल किया है, ये अभी ले नहीं हुआ। उसमें एक फर्क है, आपके नाज़रीन को समझाना चाहता हूं कि कौमी असेंबली में जमा तो करा दिया, लेकिन ले नहीं हुआ हमारे सामने। जब ले होगा तो हम जरूर इसको पढ़ेंगे, इसके ऊपर डिबेट करेंगे, और ये सारी जो बहस हो रही है, मैं चाहता हूं कि आपके नाज़रीन के सामने पढ़ दूं ताकि क्लियर हो जाए कि बहस करें। आर्टिकल 239(4) है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये कहता है कि बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन which would have the effect of altering the limits of a province shall not be presented to the president for assent unless it has been passed by the provincial assembly of that province by the votes of not less than 2/3 of its total members। इसकी कॉपी मेरे पास भी मौजूद है, इसकी कॉपी मेरे पास भी मौजूद है कि पहले प्रोविंशियल असेंबली से शुरू होता है। आप इसे क्यों डिसएग्री कर रहे हैं? इसमें ये लिखा गया है, इसको पढ़ें आप, खुदा के लिए, आप सब अंग्रेजी जानते हैं कि सदर के सामने असेंट के लिए ले जाने से पहले आपको प्रोविंशियल असेंबलीज की 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन कराना है। इसमें ये कहां लिखा है कि नेशनल असेंबली में इस पर रेजोल्यूशन नहीं हो सकती? नो, दिस इज इंटरेस्टिंग। वो ये कह रहे हैं कि इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि प्रोविंशियल असेंबली से पहले आप नेशनल असेंबली मेरे भाई, कहां इसने बात किया है? मेरी गुजारिश ये आप सब अंग्रेजी जानते हैं। अच्छा, इसमें ये लिखा है कि प्रेसिडेंट के असेंट से पहले। मेरी गुजारिश है, और ये इसी के ऊपर हमने कहा कि ये ड्रामेबाजी है। देखिए, अब सूबों, नए सूबे बनाना, नए सूबों की जो क्रिएशन है, वो रेजोल्यूशन के जरिए नहीं होनी। देखिए ना, 224 कहता है लिमिट्स ऑफ अ प्रोविंस, लिमिट्स ऑफ अ प्रोविंस का तयजुन, अभी इसके ऊपर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करेगा, जो लिमिट्स हैं, ये अभी सवाल ओपन है कि लिमिट्स का तयजुन उस प्रोविंशियल असेंबली ने करना है या कौमी असेंबली ने करना है, कि भाई किस तरह उसकी हैयत बदली जाएगी। ठीक है, ओपन एंडेड है ना। नाउ द प्रॉब्लम इज इन्होंने ड्रामेबाजी कैसे की? सुन मेरी गुजारिश है, जिस चीज का बतन ही फ्लोर पर नहीं है, मतलब चलो यहां से तो विड्रॉ हो गए। मेरी गुजारिश है, मैं वहां देखिए, मैं आपके नाज़रीन को समझाना चाहता हूं कि हकीकत क्या है। हकीकत ये थी, मैं वहां बैठा हूं, जब बिजनेस खत्म हो गया हाउस का, ऑर्डर ऑफ द डे में था, तो उन्होंने कहा कि जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मोहतरम फारूक सत्तार साहब कहा कि आप शुरू करें। जब उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी मैं ये बहस ओपन कर रहा हूं, तो हमारी तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से इतराज आया कि जनाब ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कौमी असेंबली